जैसे चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, कूदना, ये सारे जिससे हरकत जाहिर हो रही है, ये सब फेल है। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे रीड, राइट, जंप, लाफ, रन, स्विम, कूक। दीज ऑल आर द वर्ब्स। ओके, जिस जुमले में जिससे हरकत जाहिर होगी, जैसे मैं बोलूंगा आई एम रीडिंग ए स्टोरी, मैं कहानी पढ़ रहा हूं। यहाँ काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। फिर क्या है? रीड। रीड क्या है? वर्ब हो गया। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। यहाँ लिखने का काम हो रहा है ना, राइट, तो राइट वर्ब है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, तो स्लीप क्या है? वर्ब है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही आसान चीज है। मैं बहुत आसान और सादे लफ्जों में आप लोग को बताना चाह रहा हूं। वर्ब भी हमको समझ में आ गया। अब पांचवा हम देखेंगे एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब यानी मुताल्लिक फेल, जो वर्ब के बारे में बताए, जो वर्ब के बारे में बयान करे, है ना। अब जैसे मैं एक वर्ब हो, जैसे मैं काम कर रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। राइट क्या है? वर्ब है। मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग ए लेटर वेरी फास्ट, मैं खत बहुत फास्ट लिख रहा हूं, बहुत जल्दी लिख रहा हूं। तो फास्ट जो इस्तेमाल हुआ ना, यानी फास्ट, जल्दी, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। शी इज रनिंग वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे दौड़ रही है। शी क्या है? प्रोनाउन है। रन क्या है? वर्ब है। लेकिन वो कैसे दौड़ रही है? वेरी स्लोली, शी इज रनिंग वेरी स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया? वो एडवर्ब हो गया। यानी कि रन के बारे में, यानी दौड़ने के बारे में बता रहा है कि वो बहुत धीरे दौड़ रही है। तो यहाँ 5 पार्ट्स अभी आप लोग समझ लो बच्चों, बाकी का मैं अगली वीडियो में अच्छी से समझाऊंगा। आप लोग इतना ध्यान दो कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं। कितने? 8। वो बहुत अहम है, उसका मायने मतलब समझना। इसको मैं एग्जांपल्स के जरिए भी समझा रहा हूं। जैसे अदनान इज ए बॉय, अदनान इज ए बॉय। अदनान क्या है? नाम है। बॉय ये भी एक लड़का है, तो ये दोनों क्या हो गए? यहाँ पर ये नाउन है, ये भी नाउन है। सीमा इज ए गर्ल, सीमा नाउन है, गर्ल नाउन है। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, अब यहाँ पर आई क्या है? प्रोनाउन है। सिट बैठने का काम हो रहा है, वर्ब है। चेयर ये नाउन है। समझ में आया बच्चों? आप लोग इतना अच्छी से समझो, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम याद रखो और इसका मतलब अच्छी से याद रखो, तो ही आप लोग को आगे के ग्रामर पार्ट समझेंगे। नाउन यानी नाम, फिर मैं बता रहा हूं। प्रोनाउन नाम की बजाय जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं, इंग्लिश में यूज होता है ही, शी, वी, आई, यू, इट, देम, अस। दीज ऑल आर द प्रोनाउंस। यानी नाम की बजाय ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव यानी सिफत। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो उनकी खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई जो बयान की जाती है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव।